4.4। क्वेश्चन नंबर कितना बोल रहे हो? 6 ना कि 7? ये वाला बोल रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण k + 1 x स्क्वायर माइनस 6 ब्रैकेट में k + 1 ब्रैकेट ऑफ x + 3 ब्रैकेट में k + 9 इक्वल टू 0, जहाँ k डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तथा मूलों को ही ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ, यदि मूल बराबर होंगे तो उसके लिए जो व्युत्कर है वह क्या होगा? 0 के बराबर होगा कि नहीं? d जो होगा 0 के बराबर होगा। और d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। यार इतना आसान है। चलो छठवां वाला है ना? सतवां है ना यार, छठवां बार बार लिखा है, सतवां। तो क्वेश्चन लिखा है k + 1 x स्क्वायर माइनस 6 k + 1 इंटू x + 3 कोष्टक में k + 9 इक्वल टू 0, जहाँ k डज नॉट इक्वल टू 1। यही है ना कि मूल बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है। यदि जब मूल बराबर हैं मतलब ये हुआ कि जो d है वो 0 के बराबर है और d का मतलब होता है b² - 4ac, ये 0 के बराबर है। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं b² = 4ac। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो देखते जाओ। b² ये पूरा हो गया b, ये वाला हो गया a और ये पूरा बच गया c। ठीक है, यानी कि ये है चिन्ह माइनस के साथ, इसमें ये b हो गया, ये c हो गया और ये हो गया b² यानी कि -6 कोष्टक में k + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 a के जगह पे k + 1 c के जगह पे k + 9 × 3। ठीक है, हल करते हैं। इसका करेंगे -6 का वर्ग हो जाएगा 36। ये हो जाएगा k + 1 का होल स्क्वायर यानी k + 1 और k + 1 दो बार लिख लेते हैं इक्वल टू यहाँ 4 कोष्टक में k + 1, 4 इधर है ना यार, 3 ये है 4 ये है, दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 12 इसको बना लेते हैं, गुणा कर लेते हैं k + 1 और यहाँ पे बच गया k + 9। ठीक है, k + 1 से k + 1 कर जाएगा ना, गुणा कर लो। गुणा क्या, भाग दे लो ना, 12 × 12 अब 12 × 3 36। ठीक है, यानी कि 3 कोष्टक में k + 1 इक्वल टू k + 9। ठीक है, गुणा करो 3k + 3 इक्वल टू k + 9। इसको इधर लाओ यानी कि 3k - k इक्वल टू 9 - 3। ठीक है, यानी हो जाएगा 2k = 6 यानी k = कितना हो जाएगा? 3। चूंकि इसमें बोला है मूल भी याद कीजिए, बोला है ना क्वेश्चन में, यानी कि जो इक्वेशन हमारे पास ऊपर जो दिया हुआ था उसमें k का वैल्यू पुट करते हैं। पुट करने पे जो इक्वेशन आएगा क्या आएगा देखते हैं। पुट करो तो हो जाएगा 3 + 1 इंटू x² - 6 ब्रैकेट में 3 + 1 x + 3 पुस्तक में 3 + 9 इक्वल टू 0। यही हुआ ना? 3 × 1 = 4 यानी कि 4 x², 3 × 1 = 4, 6 का गुणा करेंगे 6 चौको 24 x प्लस हो जाएगा 12, अब 12 × 3 = 36 = 0। 4 में सब में भाग चला जाएगा, 4 से 4 कॉमन ले लेते हैं यानी कि x² - 6x + 9 इक्वल टू 0। गुणा करने पे 9 और जोड़ने पे 6 कोई संख्या है? 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 6। ठीक है, यानी कि x² - 3x - 3x + 9 इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन ले लो यहाँ से, x - 3 - 3 कॉमन ले लो, x - 3 इक्वल टू 0। एक दिशा आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि x - 3 और दूसरे प्रश्नों में भी x - 3 इक्वल टू 0 यानी कि x = 3। ठीक है, आया आंसर? 9 नंबर वाला है ना? देखो इधर बोल रहा है एक मोर 9 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष पर बैठा है। ठीक है, स्तंभ के पाद से 27 मीटर दूर आधार पर एक छेद में सांप निकलता है।
सांप को देखकर मोर इस पर झपट्टा मारता है। जैसे सांप देखा, मोर ने झपट्टा मारना शुरू कर दिया। यदि दोनों की चाल समान है तो छेद से कितनी दूरी पर मोर क्या करेगा? सांप को पकड़ लेगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है एक मोर है जो 9 मीटर ऊंचे स्तंभ पे बैठा है। यह स्तंभ है 9 मीटर ऊंचा है, यहाँ पे मोर बैठा है। ठीक है, और इसके पास से 27 मीटर की दूरी पर एक सांप निकलता है, यानी कि इससे 3 गुने दूरी पर, थोड़ा और दूर कर लेते हैं ताकि पता चले दूर है यह। ठीक है, इस बिल में क्या है? सांप है। सांप को यस से लिखते हैं, या मोर को पी से लिखते हैं, एम भी लिख सकते हैं। पी क्यू, ये पी इसको क्यू ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लो यह भी क्या है बोला है ना, छेद में सांप निकलता है। सांप को देखकर मोर इस पर झपट्टा मारता है। यदि दोनों समान चाल से चल रहे, इसमें एक चीज मिसिंग है। इसमें मिसिंग ये है ना, जैसे इसमें देना चाहिए सांप को देखकर मोर इस पर झपट्टा मारता है। यदि दोनों की चालें समान हैं तो छेद से कितनी दूरी पर मोर। अच्छा, ये हमको समझ में आ रहा है। मान लो यहाँ पे यदि छेद है तो सांप इधर जा रहा है या इधर जा रहा है? क्लियर नहीं ना? लेकिन इस फिगर के अनुसार सांप आधार की तरफ जा रहा है, तो इसमें बोलना चाहिए सांप स्तंभ के आधार की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलो अब देखो, इधर मान लो सांप जा रहा है, मान लो कहीं यहाँ से ये झपट्टा मारना शुरू किया। सब कुछ हम स्ट्रेट लाइन लेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे मान लो उसने टारगेट को फिल कर दिया। समझ में आया? अब बताओ, पहली बार देखा तो उसको यहाँ पे होगा ना? हाँ, पहली बार तो। अच्छा ये बताओ, ये ट्रिग्नोमेट्री से भी लग जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति से भी लगेगा। त्रिकोणमिति में भी ऐसे सवाल आएंगे। हाँ, उसमें कोण और कुछ दिया रहेगा। ठीक है, इसमें नहीं दिया है। मान लो इसने यहाँ पे टारगेट को क्या किया? लॉक किया। अब बोल रहा है दोनों जो है ना समान चाल से चलते हैं। पॉइंट क्यूएस, अच्छा ये जो दूरी है ना ये क्यूएस है, यहाँ से यहाँ तक। जैसे उस बीच में है तो थोड़ा दिक्कत में हो तुमको। ठीक है, मान लो दोनों की जो चाला है ना, माना दोनों की चाल बराबर एक्स किलोमीटर, मतलब किलो मतलब मीटर लो, मीटर पर सेकंड है, क्योंकि चूंकि इसमें मीटर में दिया है। ठीक है, सेकंड में सब कुछ आ जाएगा काम। अब ये बताओ, इसमें यदि समान चाल से चल रहे हैं तो ये जो दूरी है, दोनों समान तो दूरी भी चले होंगे ना। यदि चाल समान है तो समान समय में समान ही दूरी चलेंगे। एक समान चाल का यह परिभाषा भी है, समान समय अंतराल में समान दूरी चली जाती है। इसमें बताओ ये दोनों दूरी समान होगा कि नहीं होगा? यानी कि एस टी और पीटी समान होगा। मान लेते हैं ये दूरी एक्स है, यानी कि यहाँ पे हमने मान लिया पीटी बराबर एस टी बराबर एक्स। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी हो तो? नहीं है। यदि यह यक्स है, यह यक्स हो गया, टोटल 27, ये कितना हो जाएगा? 27 माइनस यक्स, यहाँ से यहाँ तक। कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन हो गया और ये एक्स हो गया। बताओ ये जो बना यानी कि त्रिभुज, इसमें बात करें हम त्रिभुज पी क्यू टी में, तो ये बताओ ये हम यहाँ पे बना दे रहे हैं उस त्रिभुज को। ऐसे बन रहा है। ये हो गया 27 माइनस यक्स, ये 9 और ये यक्स। ठीक है, ये तो समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या? ये पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस जो प्रमेय है उसको क्या कहते हैं हम? कर्ण पे बना वर्ग, आधार पे बने वर्ग तथा लंब पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है। ये बात मत करो। यानी कि हो जाएगा पीटी का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बताओ? नहीं यार, वैल्यू पुट करो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, ये है 9 का स्क्वायर प्लस ये 27 माइनस एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर बराबर 81, 27 के ऊपर कितना होता है जी? 729। बताया भी था इसका ट्रिक, बता दें क्या दोबारा? यहाँ देख लो,
वर्ग निकालने का, हाँ द्वंद्व विधि। 27 दो अंक की कोई भी संख्या हो उसका यदि वर्ग निकालना है तो सबसे आसान तरीका है, देखो इसका पहले स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 अंकों को साथ लिखना है। फिर इन दोनों का आपस में गुणा करो, 7 दूनी 14 का 2 गुना करोगे 28, और इसका वर्ग करोगे 49। इसको पहले लिख लो, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 8 4 12 2 हासिल 1, और इसको जोड़ 4 2 6 हासिल हुआ 1 7। हाँ तो हासिल आ रहा था ना, 8 4 12 जोड़े थे, समझ में आया। 2 अंकों की कोई भी संख्या हो ना उसका राम बाण है, राम बाण, इससे बड़ा कोई बाण नहीं है। है नहीं समझ में आया, अभी बता देंगे तुमको दोबारा, ठीक है समझ में आया। प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 27 दूनी 54 एक्स, कोई दिक्कत एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। ये जोड़ लो, कितना हो जाएगा, ये 0 बराबर 9 1 10 का 0 हासिल 1, 8 2 10 10 1 11 8 हासिल 1, 7 1 8 माइनस 54 एक्स, कोई दिक्कत। एक साइड में भेज दो ना इसको, बराबर 54 एक्स, 9 से कट जाएगा, 9 6 54 और 9 9 81 0, यानी कि अब 3 से कटेगा, यानी कि ये एक्स है, ठीक है। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 3 3 9 0 और 2 15 में 30, यानी कि एक्स बराबर 15, यानी कि वह किस चाल से चल रहा है, नहीं चाल नहीं, चाल तो हमने एक्स माना था ना, अभी कहाँ हो गया, अच्छा चाल तो हमने एक्स माना था ना, यानी कि चाल उसका हो गया ना, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड हो गया, 15 मीटर पर सेकंड। चूंकि हमने यह भी मान लिया ना यहाँ से, ये जो समय है ना समान समय है, दोनों में चलने समान समय ना, हमने यह मान लिया इसमें ये जो समय है वो 1 सेकंड लगा है उसमें, हमने माना है यह, ठीक है 1 सेकंड। यदि 1 सेकंड चलता, जितनी दूरी यह तय किया उतनी दूरी यह तय किया, बताओ बिल से कितना दूर तक चला, बिल से कितने दूर पकड़ा है, क्वेश्चन पूछा है ना। अतः मोर जो है सांप को छेद से कितने दूरी पे पकड़ता है 12, यानी कि यह यार यस क्यू 15 माइनस यस टी, तो यार बिल से मतलब बिल यहाँ पे है, ठीक है भाग रहा है वो, तो 17 यानी कितना हो जाएगा यह 27 माइनस 15, यानी कितना हो जाएगा 12 मीटर की दूरी पे क्या करेगा उसको पकड़ लेगा, ठीक है क्लियर हुआ। 7वां नंबर वाला देखो इधर बोल रहा है, सारस चिड़ियों के एक झुंड में से 1/4 एक कमल के फूल के चारों ओर घूमते हैं तथा उनके 1/19 उनके 1/4 तथा कुल संख्या के वर्ग के योग के बराबर एक पर्वत पर विचरण करते हैं। 56 चिड़िया बकुला पेड़ पर शेष बचती हैं, हाँ मतलब जो चिड़िया हैं वो 56 को शेष बचती हैं, तो चिड़ियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलो देखो यार बड़ा हार्ड सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 7 है ना, देखो यहां से माना जो कुल चिड़िया थी ना, कुल चिड़िया देखो सही लिखे ना, कुल चिड़िया जो है ना वह यक्ष थी। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कहाँ गया, हाँ कमल के फूल के चारों ओर, यहाँ पे हाँ सारा चिड़ियों के एक झुंड में से 1/4 एक कमल के चारों ओर घूमते हैं, यानी कि कमल के चारों ओर कितना है 1/4, यानी कि कमल के चारों ओर जो चिड़िया होंगी कितना होंगे x/4 होंगी, कुल चिड़िया का 1/4, ठीक है समझ में आया। अब फिर बोल रहा है पहाड़ी पर बोला है ना, तथा उनके 1/9 उनके 1/4 तथा कुल संख्या के वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट के योग के बराबर एक पर्वत पर विचरण करते हैं। यानी कि पहाड़ पे जो चिड़िया है वो कितना चिड़िया है, यानी कि पहाड़ पर चिड़िया बराबर कुल चिड़ियों की संख्या का 1/9 बोला ना 1/9 और
1/4 तथा कुल संख्या के वर्गमूल, इसका कुल संख्या के वर्गमूल यार, तो कुल संख्या का वर्गमूल बोला ना। अच्छा, जो बच गया, बच कैसे गया यार, यहाँ पे देखो 1/4 कमल के फूल चारों तरफ घूमते हैं, ये तो ठीक है, तथा उनके 1/9, उनके 1/4 तथा कुल संख्या के वर्गमूल के योग के बराबर लिखा है ना। यहाँ पे होगा कुल संख्या के वर्गमूल के 7 गुने के योग के बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी का एक इंग्लिश मीडियम वाला किताब देखो, इसमें ये वाला है ना, देखो लिखा है आउट ऑफ द नंबर ऑफ सारस बर्ड 1/4 द नंबर आर मूविंग अबाउट द लोटस प्लांट 1/9 coupled with 1/4 age will age 7 times the square root of the number move on a hill। समझ में आया? इसलिए 7 गुना होगा। हाँ, 7 छोड़ दिया था, लगता है गांजा पी लिए थे सब। चलो देखो, ट्रांसलेट में गड़बड़ हो गया है, ठीक है। अब देखो कुल पहाड़ पे जो चिड़ियों की संख्या है उसकी संख्या बोल रहे थे ना, कुल संख्या का 1/9, फिर बोल रहा है कुल संख्या 1/4 अब प्लस 7 टाइम्स ऑफ जो टोटल नंबर है उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। इतना ये पहाड़ पे है, जो वहां पे रिमेनिंग यानी कि जो शेष चिड़िया बच जा रही है, देखो लिखा है ना 56 चिड़िया बकुला पेड़ पर शेष बचती है, यानी कि शेष जो चिड़िया बच रही है, शेष चिड़िया वो कितना है 56। अब ये बताओ जो कुल चिड़िया की संख्या होगा, ये पहाड़ पे जो चिड़िया है वो है और शेष चिड़िया, सब कुछ जोड़ने पे वो संख्या आना चाहिए ना। आना चाहिए ना। कर लो, यानी कि x इक्वल टू x/9 प्लस x/4 प्लस 7 अंडर रूट x प्लस 56 इक्वल टू x। हाँ, कोई दिक्कत है क्या? x/4 है ना, कहाँ x? अच्छा हाँ यार, कमल के चारों तरफ, ये तो भूल ही गए थे हम, ठीक है। अब जोड़ लो, यानी कि x इक्वल टू, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और 2 2 2 4 यानी कि x/2 हो जाएगा ये फाइनली। अरे 1 1 जुड़ेगा 2 और 2 से 2 2 नहीं 4 और प्लस x/9 और प्लस 7 अंडर रूट x प्लस 56, ठीक है। क्या करते हैं, 18 इसका ले लेते हैं एलसीएम, यानी कि x इक्वल टू इसका 9x प्लस 2x प्लस 7 गुणे 18 अंडर रूट x प्लस 56 में भी तो करना पड़ेगा यार, 56 में भी 18 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब पूरा का बटे 18 है ना, तो 18 इसमें गुणा कर दो, यानी कितना हो जाएगा 18x बराबर, जोड़ो 9 2 11x 9 2 11 प्लस इसका गुणा मत करो, अभी कट पिट जाएगा, अंडर रूट x प्लस 56 इंटू 18, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसको इधर लेकर आओगे, 18 में 11 जाएगा, कितना बचेगा 7x बराबर 7 गुणे 18 अंडर रूट x प्लस 56 गुणे 18, सब में 7 का भाग दे दो, क्योंकि 7 7 बटे 56, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 18 कौड़ी में x प्लस 7 से काटन 8 बार में, यानी कि 8 गुणे इतना, यानी कितना हो जाएगा x बराबर 18 अंडर रूट x प्लस 144। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब इसके बाद कहानी शुरू होता है, अंडर रूट x बराबर मान लो तुम a, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा a², यानी हो जाएगा a² इक्वल टू 18a प्लस 144, ठीक है। 144 है या, सबको एक साइड में लाओ, यानी कि a² माइनस 18a माइनस 144 बराबर 0। गुणा करने पे 144 और घटाने पे 18, कोई संख्या है नहीं समझ में आ रहा, कर लो गुणनखंड 144 है ना, 144 का गुणा कर दो, यानी कि 2 से 2 7 14 2 दूनी 4 2 से 36 2 से 2 कम 2 2 18 36 2 9 18
3 त्रिकी 9 और 3 एकम 3, घटाने पर 18 आना चाहिए ना। 3 त्रिकी 9, 3 त्रिकी 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 त्रिकी 24, 24 और 3 दूनी 6। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 24a माइनस मिलके प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ 6a माइनस 144 बराबर 0। ए कॉमन ले लोगे, यानी कि ए माइनस 24 प्लस 6 कॉमन लोगे तो ए माइनस 24। आगे एग्जीशन ए माइनस 24 और ए प्लस 24 6 बराबर 0, यानी कि ए बराबर कितना आएगा 24। या तो ए बराबर माइनस लेंगे नहीं, कहानी खत्म है। यानी कि ए बराबर 24। यहाँ पे देखो इस वाले में आ जाओ, रखे है ना। यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा ए, यानी कि 24 का स्क्वायर, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 24 के 576। यानी कि टोटल जो चिड़िया है उसकी संख्या कितनी है 576। ठीक है।